जय नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। ये वीडियो बाल विकास CDP जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आएगा, लेकिन जो बाल विकास को कंठस्थ कर लेगा उसका अधिक से अधिक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चूँकि CDP में लगभग 24 चैप्टर है, उसमें से एक मुख्य चैप्टर है जो मनोवैज्ञानिक पे है, जैसे हो गया जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, फ्राइड, बहुत सारे हैं। तो इसमें से हमारा जीन पियाजे के जो 4 अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। इसी का दूसरा नाम ज्ञानात्मक, तीसरा नाम मानसिक विकास, सब एक ही नाम है, किसने दिया, तो जीन पियाजे। तो बहुत साधारण प्रश्न है, लेकिन ऐसा प्रश्न अब नहीं पूछता है, बहुत तार्किक पूछता है, घुमा के पूछता है, चूँकि ऑनलाइन हो गया। और वैसे भी साल में अब एक ही बार होता है, एक तो एग्ज़ाम होता नहीं है। पहले एग्ज़ाम होता था साल में 2 बार, तब लड़का कंसस नहीं थे। अब इस बार है तो लगभग 35 लाख लड़का बैठेंगे, 40 लाख लड़का। चूँकि जो भी BEd या DLED में इस बार एडमिशन लिए हैं, एक दिन भी काहे नहीं वो सब एलिजिबल है, वो अपीयरिंग कैंडिडेट कहलाएंगे। अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं जीन पियाजे, जिसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पहले तो मैं इस पर चर्चा करूंगा कि संज्ञानात्मक है क्या। संज्ञानात्मक, संज्ञान का सीधा मतलब दिमाग से है। बस कहते हैं ना कि सर इस चीज़ को संज्ञान में लीजिए। किसी भी चीज़ को जानना संज्ञान कहलाता है। मैंने क्या बोला, किसी भी चीज़ को जानना देखिए, संज्ञान का पहले मतलब समझिए। किसी भी चीज़ को जानना संज्ञान कहलाता है। किसी भी चीज़ को जानना, किसी भी चीज़ को जानना, ये क्या कहलाता है, संज्ञान। कहते हैं ना, इसको संज्ञान में ले लीजिए। जैसे आप नया मोबाइल लेते होंगे, मोबाइल स्मार्टफोन लिए तो स्टार्टिंग में तो नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे आपके संज्ञान में आ जाता है। जैसे कोई कलेक्टर बनता है, आपके ज़िला में नया आया, तो उसको तो आपके ज़िले का तो अभी नया है, तो कुछ तो पता तो है नहीं, तो वो धीरे धीरे संज्ञान में लेगा, यानी उस चीज़ को जानेगा। यानी किसी भी चीज़ को जानना संज्ञान। और किसी भी चीज़ को कहाँ से जानेगा, अपने दिमाग से, तार्किक शक्ति से लगाएगा। इसीलिए संज्ञान से ही निकला संज्ञानात्मक विकास। यानी आपका मेंटलिटी कैसा विकास होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा, कॉग्निशन कैसा होगा। तो संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था, जीन पियाजे साहब ने दिया था। चलिए अब आते हैं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपको दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी यूट्यूब में बढ़ा लीजिएगा। ये कुछ पॉइंट है, ऐसे पॉइंट जो एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनेंगे। देखिए, पियाजे, जीन पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड। कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में अब ठीक है, जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेता है। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा एक ही दिन में विद्वान हो जाएगा। पहले वो नर्सरी में पढ़ता है, फिर LKG में, फिर UKG में, फिर 1 में, फिर 2 में। तो जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाएगा, उसकी जैविक परिपक्वता, मेंटलिटी, उसका संज्ञान का सीधा मतलब है दिमाग से, यानी उसकी परिपक्वता, मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी। ये जीन पियाजे साहब का कहना था। पियाजे के अनुसार बच्चे जो है, बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले बार 2021 दिसंबर ऑनलाइन पेपर में 2 प्रश्न पूछा गया था आपके लिए। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यानी साफ से देखते नहीं है, बच्चा जब छोटा सा होता है, पहले तो शैशवावस्था में होता है, 0 से 2 साल, उसमें बच्चा तो चलो ठीक है, कुछ भी नहीं दीजिए तो रोने लगता है, बोलता नहीं है, बोलना शुरू ही करता है शैशवावस्था में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जैसे ही बाल्यावस्था में आता है, खासकर पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 साल में आता है, 6 साल में, उसमें बच्चा क्या देखिएगा, कुछ चीज़ से खेलते रहेगा। क्यों, एक तरह का वो वैज्ञानिक है, वो कुछ चीज़ उठा लेगा, अब उसको गिनती सिखाइएगा 1 2 3 4 तो देखिएगा बॉल ले लेगा या गिट्टी ले लेगा
या ईंट ले लेगा, छोटा छोटा ईंट का टुकड़ा, उसको काउंट करेगा 1 2 ऐसे करके, यानी अपने ज्ञान का खुद निर्माण करता है। और वो नन्हे वैज्ञानिक भी है चूँकि खुद से सीखता है, तो वही समझाए हैं। चौथा, पियाजे के अनुसार जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। पियाजे के अनुसार बच्चे जो है, बच्चे की जो सोच है वयस्क से अलग होती है, न कि मात्रा में। बिल्कुल भाई, बच्चा जो होता है हम सब से, आप अपने घर में कोई आपका भतीजा हो छोटा सा, अब ऐसा नहीं कि जो 2 साल का नहीं, जो देखिएगा 5-6 साल का हो, आप गौर कीजिएगा वो बच्चा दिमाग तो लगाएगा, क्योंकि भगवान ने सबको दिमाग एक ही दिया है, क्वांटिटी एक दिया, मात्रा, दिमाग तो सबके पास है, कॉमन चीज़ है, लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग होता है। वही मैंने बात बोला है कि पियाजे साहब ने कहा सोच जो होता है बच्चे का वयस्क यानी एडल्ट से अलग होता है, न कि मात्रा में। मात्रा मतलब बच्चे का दिमाग तो उतना ही होगा जितना एक सियाने व्यक्ति का होगा, दिमाग तो सबको है, लेकिन सोच अलग अलग होता है। समझ गए? चलिए, अब चलते हैं पियाजे। जिन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड। याद रख लीजिए, स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक। उन्होंने 4 अवस्थाएं दी। सबसे पहले ये जानिए कि जिन पियाजे साहब ने कहा था, आप पहले हम पे ध्यान दीजिए, मैं समझाता हूँ आपको, एक घटना नहीं है। जिन पियाजे उन्होंने कहा था बच्चे का पहले विकास होता है, उसके बाद वो बच्चा सीखता है। उन्होंने पहले क्या कहा? बच्चे का पहले विकास होता है और फिर अधिगम का मतलब सीखना या सिखाना। अधिगम ऐसा वर्ड मिलेगा आपको बाल विकास में कि आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप हमारे साथ जुटे हुए हैं। आपको ऐसा वर्ड मिलेगा जैसे मिल जाएगा अधिगम। अब अधिगम क्या होता है? अधिगम एक शब्द है, इसका मतलब होता है सीखना, जिसको आप सिंपल देसी अंदाज में बोलते हैं सीखना या सिखाना, और उसी को शुद्ध हिंदी में लिखा गया अधिगम करना, यानी सीखना। तो बच्चे का पहले विकास होता है, उसके बाद उस चीज़ से बच्चा सीखता है। ऐसा जिन पियाजे साहब ने कहा था। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं? 4। यहाँ से 1 नंबर तो बनेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बाद में नहीं बोलना कि सामने नहीं बताया, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट से 1 प्रश्न 2 प्रश्न तो पूछेगा ही, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, बाल विकास हो, EVS, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी हो, पेडागोजी में ये पूछ ही देगा। 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन? पहला अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, जो जब बच्चा पैदा होता है, जब वो 0 महीने का होता है, बहुत कम, और 2 साल की अवस्था को बोलते हैं संवेदी पेशीय। संवेदी पेशीय का मतलब हुआ, सब बताएंगे। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल चलता है। फिर होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 साल चलता है। उसके बाद औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष चलता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, आप इसको नोट कीजिए पहले, ठीक है? थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन मैनेज कीजिएगा। लेकिन चलिए, आप ठीक है? आप ठीक है? चलिए, संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी नाम से ये संवेदना से जुटा हुआ है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में तो बहुत नाम है इसके। संवेदी पेशीय का ही इंद्रिय गामक अवस्था बोल देगा कहीं कहीं, लेकिन आप इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा, सेंसरी मोटर बोलते हैं। सेंसरी मतलब सेंस, यानी क्या? सेंसरी मोटर कौन कौन है? जैसे हो गया आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, या त्वचा हो गया, ये सब क्या है? सेंसरी मोटर है, जिसके सहारे बच्चे, चूँकि आप बताइए इस स्टेज में 0 से लेकर 2 साल तक का बच्चा आता है। जब बच्चा पैदा हुआ और 2 साल की अवस्था को क्या बोलते हैं? संवेदी पेशीय अवस्था। इस अवस्था में बताइए बच्चा बोल पाएगा? वहाँ तो बोलना ही शुरू करता है, वो भी तोतला के, लेकिन बोल नहीं पाता है। देखिएगा जब बच्चा जैसे जैसे इसमें बढ़ेगा तो बच्चा को भूख लगेगा तो रोना चालू कर देता है, कुछ चीज़ चाहिए तो रोना चालू करेगा, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है। कुछ चीज़ चाहिए तो हाथ हिलाएगा या रोना चालू कर देगा, या कोई सामान को नीचे पड़ा हुआ बेड पे तो खींच के लेगा, खींच के मतलब पकड़ के, बोल नहीं पा रहा, चाहिए वही सामान। कहने का मतलब ये हुआ, इस अवस्था में बच्चा अपने सेंस के द्वारा, आँख कान नाक के द्वारा काम करता है। जैसे इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों
ज्ञानेंद्रिय का मतलब आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से सीखता है। और सबसे अहम पॉइंट ये, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, जो लिख दिए सो लिख दिए। इसमें यानी 0 से 2 साल में इस अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु अस्थायित्व का गुण मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, शैशवावस्था में। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं का छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह कोई भी वस्तु को भी ढूंढ लेता है। यही वस्तु अस्थायित्व है। संवेदी पेशी अवस्था में क्या होता है, बच्चों के बीच एक गुण आ जाता है, वस्तु अस्थायित्व, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी देखिए, जब बच्चा जिस चीज़ का छाप बना लेगा तो बना लेगा वो अपने दिमाग में। जैसे मान लीजिए आप तो भूल भी जाते हैं, चूँकि उस समय बच्चा बोल नहीं पाता है। अब देखिएगा वो एक ही सामान के पीछे भागेगा रोलिंग करके, चूँकि बच्चा उस समय चलता भी नहीं है, अब वो सामान खींच लेगा। मान लीजिए कहीं चाबी रखा हुआ है, चाबी भूल जाइए। अभी मोबाइल का आदी हो गया बच्चा, पैदा हुआ नहीं कि मोबाइल का आदी हो जाता है। क्यों? चूँकि वो अपने आसपास मोबाइल ही देखता है, तो उसके दिमाग में छप गया कि मोबाइल ऐसा होता है, उसमें वीडियो चलता है, यूट्यूब चलता है, रोबोट, बिग बॉय देखेगा, वो सब कार्टून देखता है। क्यों? उसके अंदर वस्तु अस्थायित्व वो दिमाग में छप गया है। तो इसी अवस्था में ऐसा होता है। चलिए अब आते हैं दूसरा अवस्था। पहला था 0 से 2 साल, अब दूसरा अवस्था कौन सा है? दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं प्री मतलब पहले, ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल के बीच होता है। कितना से कितना? चलिए आपको बड़ा कर दिए, ठीक है। 2 से 7 साल, मैंने क्या बोला? 2 से 7 साल की अवस्था को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, नाम से ही साफ है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। अब बताइए 2 साल का बच्चा है और 7 साल की जो बीच का स्टेज है, उसमें बच्चा तो ऐसी बचपना बाल्यावस्था होता है, आप समझ ही गए, बस वो बोलता है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। अब उसके बारे में तर्क वितर्क वो नहीं कर सकता है, बस वो देख पाएगा कि मोबाइल है, ठीक है, ये बॉल है, ये बैट है, उतना ही कर पाता है। आगे देखिए, चलिए यहाँ देखिए, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए। ये पॉइंट इसी के अंदर है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल, सेकंड स्टेज में ही बता रहे हैं जितना ही पॉइंट है। इस स्टेज में यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है प्रतीकों का प्रयोग करने आ जाता है। प्रतीकों, यहाँ से 2021 दिसंबर ऑनलाइन में लगभग 10 प्रश्न आया होगा, सभी शिफ्ट में एक एक प्रश्न करके, तो ये किताब में भी नहीं मिलेगा। प्रतीकों का इस्तेमाल, जैसे 2 से 7 साल का बच्चा क्या होता है, आप उसको किताब पढ़वाते हैं, चित्र कटवाते हैं, ये एरोप्लेन है तो बोल देगा एरोप्लेन वैसा दिखता है, ये साइकिल है तो साइकिल ऐसा होता है। उसके दिमाग में क्या है, एक प्रतीक, सिंबल बन जाता है। जैसे ही बोलिएगा बैगन तो बैगन बता देगा, लाके अपने घर में से, फ्रिज में से निकाल के बता देगा, चूँकि उसमें वो प्रतीकों को जान जाता है। आलू तो आलू उठा के ले आएगा, चूँकि आप बस बोलिए उठा के ले आलू तो आलू उठा के ले आएगा। बोलिएगा उसको किंडर जॉय तो किंडर जॉय का घर में है तो तुरंत उठा के ले आएगा। आप बस बोलिए किंडर जॉय रखा हुआ है, ले आओ फ्रिज में से, तो वो किंडर जॉय उठा के लाएगा। क्यों? वो उसके दिमाग में वो प्रतीक बन गया, वो सिंबल कि किंडर जॉय अंडे का शेप का दिखता है। तो प्रतीकों इसी स्टेज में होता है। आगे चलते हैं, इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, आप देखिएगा 2 से 7 साल का बच्चा जब उसको भूख लगेगा तो वो खुद जाके खाना निकाल लेगा। पानी चाहिए तो पानी ले आएगा, पी लेगा अपने से। क्यों? उस वक्त वो समझने लगता है, कर नहीं पाता है, लेकिन वो प्रतीकों को चिन जाता है कि पानी कैसा दिखता है, दूध कैसा, उसको जो चाहिए वो अपने मम्मी पापा को बोलता है। यानी लक्ष्य, उसका लक्ष्य क्या है, खाना खाना, तो बोलेगा मम्मी खाना, मम्मा पेन ला दो तो पेन खरीद दो, तो पेन वो जानता है पेन ऐसा दिखता है तो वो बोलेगा। यानी लक्ष्य, जो उसका लक्ष्य क्या है, खाना खाना। जब खाना खाने जाएगा तो उसका वही लक्ष्य है कि पेट भरे। जब पढ़ने जाएगा तो सोचेगा जल्दी पढ़ाई ख़त्म कर दे, वही उसका लक्ष्य है। समझ गए? अब इसी स्टेज में क्या होता है, जीववाद की गुण आ जाती है। यहाँ देखिए, इस स्टेज में क्या होता है, पहले समझिए बात को।
यही पूर्व संक्रियात्मक स्टेज, प्री ऑपरेशनल, यानी 2 से 7 साल में बच्चा में जीववाद की भावना। अब पढ़िए क्या है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है, यानी इसमें जीववाद आ गया। यानी क्या, बच्चा सजीव, जीव का मतलब ये सजीव और निर्जीव, नाम से ही पता चलता है, यानी सजीव और निर्जीव में वो फर्क नहीं पड़ पाता है। जैसे मान लीजिए उसको कहीं गेट में चोट लग गया तो वो रोना चालू कर देगा, मम्मा मम्मा चोट लग गया, इसने हमें पीटा है। तो मम्मा भी जाती है उस गेट को एक थप्पड़ मारती है। या धरती पे गिर गया, उसको चोट लग गया, मम्मा मम्मा चोट लग गया। तो आपकी देखिएगा, हम सभी भी अपने बच्चे को समझाने के लिए धरती को पीटने लगते हैं। इससे बच्चा को ये लगता है कि हमने ये चोट लगा तो मतलब मेरी मम्मी भी धरती माँ को पीटी। लेकिन बच्चा सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। ये कब, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल में। इसमें बच्चा में अहंग केंद्रिता होता है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, पूछेगा ही। अहंग केंद्रिता यानी बच्चों में ईगो आ जाना, घमंड, मतलब घमंड नहीं कहिए, ईगो, घमंड ही कहिए। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। यानी देखिएगा, बच्चा को जो चाहिए वही चाहिए, यानी जिद्दी प्रवृत्ति हो जाता है बच्चा। मम्मा हमको ये खिलौना चाहिए, मम्मा हमको ये आइसक्रीम चाहिए, यानी उसको लगता है जो मैं कहूँ वही हो। चूँकि हमारे घर में हमारा बेटा भी लगभग 2 साल 9 महीने का है, एक ऑलरेडी मेरा पहले से बेटा है। तो पता है मेरा जो CDP है अपने बच्चों पे ही बीता है, और इसीलिए याद भी है और समझ में भी आता है। तो आपको भी बोलेंगे, जब भी आप बाल विकास पढ़े तो अपने आस पड़ोस के एक बच्चा को अपने दिमाग में सेट करें कि मान लीजिए मेरा एक भतीजा है, मान लीजिए अपने दिमाग में लीजिएगा, किसी बच्चा का उदाहरण माइंड में लीजिएगा कि 2 से 7 साल का बच्चा वो है, तो वो हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ गया। ऐसे सोचिए, तो बच्चा में अहंग केंद्रिता की भावना चली आती है। ठीक है, इसी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये सब पूछेगा। पलटावी का गुण आ जाना, जैसे बच्चा अब बचपन में, अब मान लीजिए 2 से 7 साल का बच्चा है, उसको तो जोड़ घटाव तो आता है, थोड़ा बहुत जो तो आता ही है। जब उसको बोलेगा 4 + 6 10 बता देगा, लेकिन जब उल्टा कर दीजिएगा 6 + 4 तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। चूँकि बच्चा अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, उसकी अवस्थाएँ कम है, तो वो क्या जानेगा, यानी अदला बदली का गुण वो नहीं कर पाता है। समझ गए? चलिए, अब ये पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कंसेप्ट्स की कमी इसी अवस्था में होती है। कौन अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी अवस्था में? मुद्रा, ऐसे ही पूछ देगा, संप्रत्यय या दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता नहीं होती है। कौन में? तो बोलिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या वो नहीं देगा तो ऑप्शन में उम्र दे देगा, तो 2 से 7 साल की अवस्था में होती है। यानी इसका मतलब समझिए, मुद्रा, संप्रत्यय, इसमें कमी होता है। मतलब मुद्रा मतलब पैसा। अब बताइए, एक चीज़ दिखाते हैं आपको हम, देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ देखिए सिक्का है। आप बच्चा को अपने उसके सामने 1 रुपये का 10 सिक्का रख दीजिए, ठीक है, और उसके बगल में 500 का एक नोट रख दीजिए। बच्चा किसको उठाएगा? 2 से 7 साल का बच्चा को उतना दिमाग नहीं होता है, तो पता है किसको उठाएगा? वो सिक्का को, 10 सिक्का को उठा लेगा। क्यों? चूँकि वो सोचा कि 10 सिक्का है तो ज़्यादा हुआ, ये तो 1 नोट है, 500 का एक ही नोट है। चूँकि उसको पता नहीं है उतना मुद्रा के बारे में, वो इसीलिए सिक्का को उठाता है, 10 सिक्का को। वो 10 सिक्का यानी 10 गो मेरे पास हो गया। यहाँ तो एक ही नोट है, कागज़ का एक नोट 500 का। वो 500 नहीं देख रहा है, वो 1-2 गिनती कर रहा है, इसीलिए वो मुद्रा का उसको नॉलेज नहीं होता है। वो ज़्यादा देख के ज़्यादा को उठाता है। समझ गए? चलिए, दूरी, भार, दूरी से समझिए, जैसे मान लीजिए बच्चा जब स्कूल जाएगा, देखिएगा बच्चा रोने लगता है, और जब वापस आता है स्कूल से तो हंसने लगेगा। क्योंकि उसको ये नहीं पता स्कूल क्यों जाना चाहिए, स्कूल और हमारे घर की दूरी कितना है, वो नहीं जानता। उसको ये पता होता कि स्कूल जाएंगे फिर पढ़ के आ जाएंगे, लेकिन उसको पता ही नहीं है। समझ गए? तो इसी प्रकार भार, ऊंचाई की योग्यता में कमी होती है। आगे देखिए,
केंद्रीकरण, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे में केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण, अब बच्चा को मोबाइल छीन लीजिएगा तो गुस्सा हो जाएगा। क्यों? बच्चा उसमें अहंग केंद्रिता होता है, जो चाहिए वही चाहिए। अब मोबाइल देख रहा है तो उसमें गेम ही खेलने लगता है, यानी केंद्रीकरण कर लेता है बच्चा। संरक्षण का नियम, यानी बच्चे का साइज और शेप में अंतर नहीं कर पाता है, इसमें साइज और शेप में अंतर नहीं कर पाएगा। अब देखिए ये क्रमबद्धता, जैसे मान लीजिए उसको एक ब्लॉक दे दिए, ऐसा ऐसा ब्लॉक दे दिए, होता है ना बच्चा का खेलने वाला ब्लॉक सब, उसको बोलिएगा इसको सिस्टमैटिक लगाओ। सबसे पहले यानी पहले बढ़ा दो, छोटा 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 छोटा, लेकिन वो सेटिंग नहीं कर पाता है सही से, एक के बाद एक के बाद कौन आएगा, सीक्वेंस में। क्रमबद्धता का गुण इसमें बच्चे में नहीं आता है, समझ गए। चलिए अब आते हैं तीसरी अवस्था में। अब आते हैं तीसरी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 साल के बीच चलता है, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। पहले मूर्त का मतलब समझिए। मूर्त का मतलब होता है जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, जैसे इसको बोलेंगे मूर्त वस्तु, जो चीज़ हमारे सामने हो। अब बोलेंगे टीवी, तो टीवी को सामने देखो है। अब हम ये बोलेंगे कि भगवान क्या होता है, भगवान आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा, वो बच्चा कैसे जानेगा, वो तो अमूर्त हो गया, जिसके बारे में हम पता ही नहीं है। लेकिन मूर्त का मतलब हुआ जिसको हम छू सकते हैं, जिसको पकड़ सकते हैं, तो उसको मूर्त बोलते हैं। जो सामने वस्तु होती है उसको मूर्त वस्तु बोलते हैं। चलिए अब इसी में आगे चलते हैं। अब देखिए इस अवस्था में, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन शुरू कर देता है। मैंने क्या बोला, मूर्त का मतलब ही जो सामने हो, जिसको छू सकते हैं, यानी सामने रखी वस्तु पर ही वो विचार कर सकता है, उस पर चिंतन शुरू कर देता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, बच्चा किस अवस्था में, जिन प्याजे के किस अवस्था में चिंतन करना शुरू करता है, इसीलिए मैंने उजला में लिख दिया। देखो चिंतन करना कब शुरू करता है, आपसे पूछेगा चिंतन, आपसे पूछेगा चिंतन करना कब शुरू करता है, चिंतन, तो आप बोलेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 साल में। इसमें कौन कौन गुण आता है, अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भाग, संरक्षण, क्रमबद्धता। पूर्व संक्रियात्मक में नहीं गुनता, इसमें यही सब गुण आ जाता है कि बच्चा अब 4 + 6 10, तो 6 + 4 यानी उलट पुलट के भी बता देगा आपको, सजीव निर्जीव में भी अंतर बता देगा बच्चा। चूँकि ये मूर्त अवस्था, इसमें ये गुण आ जाता है। किसी भी चीज़ को क्रमबद्धता के साथ रखना, सीक्वेंस में रखना, सब गुण आ जाता है। मुद्रा, कौन ज़्यादा मुद्रा हुआ कौन कम, वो सब बता देगा, इसमें गुण आ जाते हैं। किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट लिख दिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में एक गुण होता है आगमनात्मक तर्क ना। आगम, आगम मतलब आना, आगम आना, यानी बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। तर्क यानी बच्चा को आगमन, आपको बाद में बढ़ाएंगे। आगमनात्मक में क्या होता है, पहले बच्चे को उदाहरण देना है, बच्चे को उदाहरण देंगे और उसके बाद उसको नियम पे ले जाएंगे। ठीक है, आप बताइए, अब उसको ये तो नहीं बोलेंगे, मान लीजिए पेड़ पौधा है, हम बोलेंगे पेड़ पौधा को मत काटो, क्यों, क्योंकि इससे ऑक्सीजन मिलता है, तभी हम लोग जीवित हैं, तो इसको उदाहरण दिए। उसके बाद नियम पे जाएंगे कि ये फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनाती है पेड़ पौधा, फिर ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नियम हो गया। लेकिन बच्चे को पहले उदाहरण देखकर उसके बाद नियम पर जाना है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इस विधि के अनुसार होगा। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं लास्ट, औपचारिक। इसका साफ उल्टा, जिसमें 11 से लेकर 15 साल। औपचारिक बोलिए या अमूर्त बोलिए। अमूर्त मतलब हाइपोथेटिकल थिंकिंग, जो हमारे सामने नहीं है। अब चलते इसके बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ देखिएगा। ये लाइन, यह संज्ञान की सर्वोत्तम अवस्था है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यानी संज्ञान मतलब किसी भी चीज़ को जानना अपने दिमाग के सहारे। तो इस अवस्था में क्या होता है, 11 साल का बच्चा होगा, उसके बाद वो 7वें क्लास में चला जाता है, तो बच्चे का दिमाग भी विकसित हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यानी मेंटलिटी हाई हो जाता है। अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी हाइपोथेटिकल थिंकिंग, जो हमारे सामने नहीं है उसके बारे में, कि वो प्लेन कैसे उड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर से, सर प्लेन कैसे उड़ता है, क्या टेक्नोलॉजी लगाता है, यानी तर्क वितर्क करने लगता है। किसमें, अमूर्त में।
यानी औपचारिक में। लेकिन इससे पहले वाला में क्या था, जिसमें मूर्त था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11, उसमें बच्चा सोचना चालू ही करता है। चूँकि वो बच्चा क्या है, 7 से 11 साल की अवस्था में होता है, चिंतन करना शुरू होता है। लेकिन इस अवस्था में तर्क करना चालू करता है। आप अपना दिमाग लगाइए ना, 11-12 साल का लड़का तो 7वें क्लास में होता है, 6ठे क्लास में, तो सोचेगा ही भाई, तभी तो प्रश्न करता है। और 5वें 6ठे क्लास में जब बच्चा होता है तो 11 साल का होता है कि नहीं, या उससे ऊपर का बच्चा, उसमें देखिए बच्चा सीखता है कि नहीं, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab हम लोग सिखाते हैं। यानी पहले नियम बताते हैं, पहले फार्मूला देते हैं और फिर उस पर उदाहरण देते हैं। तो इसमें क्या होता है, निगमनात्मक, नियमों के ऊपर काम होता है। यानी बच्चा को पहले नियम बताएंगे कि भैया a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये तो बता दिए, पहले बच्चे को नियम दे दिए। उसके बाद इसको बताएंगे भैया ये कैसे हुआ पता है, ये हुआ a+b को जब 2 बार गुना करते हैं तब आता है a² + b² + 2ab। यानी पहले नियम, उसके बाद उदाहरण। इस अवस्था का ये कहानी है। समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं लास्ट स्टेज। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा लास्ट, आपसे पूछेगा कि जिन पियाजे ने क्या दिया पहले, इसका क्रम क्या था जिन पियाजे। तो जिन पियाजे ने बोला पहले विकास होगा, मैंने लिख दिया है यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन पियाजे ने बोला पहले बच्चे का विकास होगा, चाहे वो किसी अवस्था में हो, 4 अवस्था में से किसी अवस्था में हो, पहले बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके बाद बच्चा अधिगम करता है। अधिगम मतलब सीखना, किसी भी चीज़ को सीखता है। पहले बच्चे का मानसिक विकास होगा तभी अधिगम होगा। अगर दिमागी नहीं है, विकास ही नहीं होगा दिमाग का, तो क्या बच्चा अधिगम का मतलब सीखना, अधिगम का मतलब सीखना, तब ना सीखेगा, ऐसा बोला। लेकिन इनका विरोध किसने किया, एक लेव वाइगोत्स्की, ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे, इसका भी एक टॉपिक लाएंगे वाइगोत्स्की का। तो इन्होंने बोला नहीं, मैं आपका विरोध करता हूँ जिन पियाजे जी, पहले बच्चे अधिगम करेंगे, यानी पहले बच्चे कोई भी चीज़ को सीखेंगे, और जैसे जैसे बच्चे सीखेंगे अपने आप उसके दिमाग का विकास होगा। ऐसा वाइगोत्स्की साहब ने कहा था। जिन पियाजे का विरोध किए, तो आपसे पूछ देगा जिन पियाजे के अनुसार पहले विकास की पहले अधिगम, तब पहले विकास उसके बाद अधिगम होगा, और वाइगोत्स्की के अनुसार पहले अधिगम उसके बाद विकास। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है ये टॉपिक आपके जहन में घुस गया होगा, ऐसा घुसा होगा। बस आप इसको आज पढ़ने के बाद भूलिएगा मत, पहले वीडियो देखना है, फिर उसका नोट्स बनाना है, फिर अगले सुबह इसको फिर एक बार पढ़ने को पलटना है। पूर्ण विश्वास आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी तरह आप पढ़ते रहिए। तहे दिल से आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मन लगा कर पढ़ते हैं। कल पे मत छोड़ना, मैं फिर से बोलता हूँ, सीटेट में इसीलिए प्रत्येक साल, पिछले साल तो 32 लाख लड़का ने फॉर्म भरा था, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, और पास कितना हुआ पता है, लगभग 5.5 लाख। क्यों? वो हमेशा कल पे छोड़ते हैं कि यूट्यूब पे तो वीडियो है ही है, बाद में पढ़ लेंगे पृथ्वी सर का वीडियो। सर वो समय नहीं आएगा, कल कभी नहीं आया, नहीं तो आज हम भी कलेक्टर बन गए होते। कल हमेशा कल ही पढ़ते आ गए, आज तक मास्टर ही बने गए। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप अपने आप से मत ठगिए, और आज का आज ही पढ़िए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।